आज हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल नंबर। एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल नंबर होते क्या है कि जैसे कि ये कोई पूरा रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो जैसे ये रियल नंबर का सेट है तो इसमें जो कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ नंबर्स जो होंगे वो एल्जेब्रिक होंगे और कुछ जो नंबर्स होंगे वो ट्रांसीडेंटल होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एल्जेब्रिक नंबर्स और ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, पार्टीशन होते हैं रियल नंबर के, ठीक है। तो इनके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या है। पहले देखते हैं एल्जेब्रिक नंबर की डेफिनेशन क्या है। अ रियल नंबर इज कॉल्ड एन algebraic number if it is a root of polynomial px equals to a0 a1x plus a2 ax square a2x square and so an x की पावर n, ठीक है, with रेशनल कोफिशिएंट। क्या बोला है इसने, क्या होते हैं जो रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर एल्जेब्रिक नंबर कहलाते हैं इफ़ इट इज़ अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, अगर वो ऐसी पॉलिनोमियल के रूट हो। कोई कैसी पॉलिनोमियल कि ए नोट, जिस ये पॉलिनोमियल है तो इसमें जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनके, मतलब जितने भी ए आईज हैं ये कैसे हो, रेशनल हो, मतलब इसके कोफिशिएंट्स रेशनल में बिलोंग करते हों। तो इससे इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होंगे वो सारे रूट क्या होंगे, वो एल्जेब्रिक नंबर, ठीक है। ये होते हैं हमारे एल्जेब्रिक नंबर। और ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं कि जो ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं, जो एल्जेब्रिक नंबर नहीं होते वो ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं और एल्जेब्रिक नंबर क्या होते हैं। अब मैं आपको कुछ इनमें चीज़ें बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज एल्जेब्रिक, कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एल्जेब्रिक होते हैं। अब हमने पढ़ा है रियल नंबर क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, ये यहाँ पर लिख देती हूँ। रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एल्जेब्रिक होते हैं, ठीक है। बट अब हम ये नहीं बोलेंगे कि जितने इरेशनल होते हैं वो ट्रांसीडेंटल होते हैं, ऐसा नहीं होता। जितने भी ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं, बल्कि क्या होता है कि जितने भी ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला है कि जो जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो तो सारे एल्जेब्रिक होंगे, रेशनल नंबर सारे एल्जेब्रिक होते हैं। बट जितने भी ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। बट जो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे, मतलब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो मे बी एल्जेब्रिक हो और मे बी ट्रांसीडेंटल हो और ट्रांसीडेंटल, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। कैसे, अभी बताते हैं कि इसमें पहले ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो एल्जेब्रिक होते हैं, जितने भी ट्रांसीडेंटल होते हैं वो इरेशनल होते हैं। जितने भी ट्रांसीडेंटल नंबर्स आपके पास आएंगे वो सारे के सारे, अगर आपको पता है कि कोई नंबर n है और वो हमारा ट्रांसीडेंटल है तो वो कन्फर्म ही क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बट अगर कोई इरेशनल नंबर हमारे पास है तो हम उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो ट्रांसीडेंटल ही होगा। वो इरेशनल नंबर एल्जेब्रिक भी हो सकता है और ट्रांसीडेंटल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे √2 होता है, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट ये इरेशनल नंबर भले ही होता है तो ये लेकिन ट्रांसीडेंटल नहीं होता, ये एल्जेब्रिक होता है। अब एल्जेब्रिक क्यों होता है, हमने अभी पढ़ा था कि एल्जेब्रिक नंबर वो होते हैं कि जो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हो, मतलब उसके रूट हो और उसके कोफिशिएंट कैसे हो, रेशनल नंबर हो। तो x² - 2 = 0, यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैं √2 रखती हूँ तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 - 2 = 0 आ गया। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। √2 क्या कर रहा है,
इस जो पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके देखो रेशनल वो कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट रेशनल है, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल क्या है, ये वाली पॉलिनॉमियल है जिसमें जो इसमें कंडीशन दी थी, और इसका ये रूट है रूट 2, तो इसका मतलब रूट 2 क्या होगा, एल्जेब्रिक होगा। और वैसे ही पाई है, पाई भी एक रेशनल नंबर है, बट पाई क्या होता है, ट्रांसीडेंटल नंबर होता है, क्योंकि ये ऐसी किसी भी पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का रूट नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, ट्रांसीडेंटल होता है, एल्जेब्रिक नहीं होता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।